भला इंतजार किसे पसंद होता है, वो भी तब जब आप एडवांस दे के बैठे हों और आपसे कहा जा रहा हो 4 महीने बाद आइएगा अपनी कार की डिलीवरी लेने। दिल दुखता है और साथ ही तकलीफ भी होती है, आखिर ऐसा क्यों? यही तो बात करते हैं इस वीडियो में कि किस कार की कितनी वेटिंग है, किस कार की वेटिंग सबसे ज्यादा है और इन वेटिंग का क्या रीजन है, और साथ ही समझेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी कार को थोड़ा जल्दी अपने पास बुला सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करता हूं एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। अगर आपको अपनी पुरानी कार के पार्ट्स मिलने में दिक्कत आ रही है, आपको सर्विस सेंटर में पार्ट्स नहीं मिलते या आपके शहर में पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको woodmo.com ट्राई करना चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी कार के पार्ट्स घर बैठे ही मंगा सकते हैं और पार्ट्स आपके घर पर ही डिलीवर हो जाते हैं। अगर आपके कार के पार्ट्स आपकी कार के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप 10 दिन में वापस करके पैसे भी पूरे वापस पा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट पे ऑर्डर करने में दिक्कत आए तो मोबाइल पर एप्लीकेशन भी उपलब्ध है जिस पर आप अपनी कार के पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप या आपके किसी मित्र को कार के पार्ट्स को लेकर परेशान होना पड़ रहा है तो वुडमो की सलाह देना ना भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। बात करते हैं किन किन कारों पर पहले कितनी वेटिंग मौजूद है, और सबसे आखिरी में आपको बताऊंगा एक ऐसी कार के बारे में जिसकी वेटिंग सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि दिमाग बदल जाए, घूम जाए, क्या हो गया ये आखिर मेरे साथ। पहले बात करते हैं एक कार कंपनी के बारे में, वह है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की कई कारें पहले कुछ सालों में लंबी वेटिंग में रहती थी, लेकिन बड़े प्लांट, मल्टीपल प्लांट होने का फायदा उनको मिलता है और इंडिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी है वो, और इतने बड़े मैन्युफैक्चरर है कि उनके नियरली कॉम्पिटिटर से वह 3 गुनी ज्यादा कारें मैन्युफैक्चर करते हैं। और उनकी सबसे अधिक वेटिंग वाली कार है आर्टिगा। आर्टिगा पर इस समय 3 से 4 मंथ की वेटिंग चल रही है। वह भी कुछ कलर्स पर तो बहुत ज्यादा है, सीएनजी पर भी अच्छी खासी वेटिंग है और इवन ऑटोमेटिक पर तो कहने ही क्या, उस पर जबरदस्त वेटिंग चल रही है। लेकिन दूसरी जो कार है मारुति की वह है स्विफ्ट। उस पर भी आपको इस समय वेटिंग चल रही है, लगभग 3 वीक से लेकर 5 से 6 वीक के बीच की वेटिंग उस पर भी चल रही है। वजह यह कहा जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप इस वेटिंग की सबसे बड़ी वजह है। इनके अलावा भी 2-1 कारों पर थोड़ी बहुत वेटिंग है, लेकिन वो वेटिंग 1 वीक से लेकर 3 वीक के बीच में है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो इंडिया के सभी मैन्युफैक्चरर को जोड़कर अगर बताने जाऊंगा तो एटलीस्ट ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। तो जिन पर बहुत ज्यादा वेटिंग है उनके बारे में ही बात करते हैं इस वीडियो में। दूसरे जिस मैन्युफैक्चरर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वह है Hyundai मोटर्स, यानी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। इसकी भी कई कारों पर बेहतहा वेटिंग चल रही है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है i20। i20 पर इस समय 8 से लेकर 15 हफ्ते की वेटिंग चल रही है, यानी 8 to 15 वीक की वेटिंग, जो कि बहुत ज्यादा है। कुछ वेरिएंट पर यह वेटिंग 15 तक पहुंच जाती है और कुछ वेरिएंट पर यह वेटिंग 10 वीक के आसपास चलती है। लेकिन आपको कार खरीदने को तुरंत मिल जाए इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। इंडिया के किसी भी शहर में से मुझे रेडी डिलीवरी की कोई खबर नहीं मिली है, जबकि यह कार जब लॉन्च हुई थी तब लोगों ने कहा था यह ओवर प्राइस्ड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 3 महीने बीत चुके हैं, अभी भी इतनी वेटिंग। दूसरी जिस कार के बारे में बात कर रहा हूं वह है Hyundai की वेन्यू। वेन्यू को लॉन्च हुए तो अब 2 साल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन 1.5 साल के भीतर भी इस कार की वेटिंग कम नहीं हो रही है। बल्कि सोनेट के आने के बाद हमें लगा था कि लोग इस पर कम निगाह रखेंगे, उल्टा इसकी वेटिंग और बढ़ गई है, इसकी सेल भी बढ़ गई है। इस समय इसकी वेटिंग 4 to 8 वीक की चल रही है, कुछ वेरिएंट पर यह वेटिंग और भी ज्यादा तक पहुंच रही है। तीसरी कार जिस पर जबरदस्त वेटिंग है वह भी वैसे ही है, क्रेटा। हाँ, क्रेटा का लुक जब बदला तब उस पर लोगों का कहना था यह तो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, इसको कौन खरीदेगा। मगर हाल ये है कि इतना लंबा पीरियड बीत जाने के बाद भी इस कार की वेटिंग कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। इस समय इस कार की वेटिंग 6 वीक से लेकर 8 वीक के आसपास की चल रही है, जो कि बहुत जबरदस्त और बड़ी वेटिंग है। कुछ जगहों पर तो इसकी खबर मुझे 10 वीक से ज्यादा की भी मिल पाई है। क्रेटा पर भी जबरदस्त वेटिंग चल रही है। इसके अलावा वेटिंग की बाकी बड़ी जानकारी नहीं है। हाँ, 1 से लेकर 3 हफ्ते की वेटिंग तो कई प्रोडक्ट पर मिल रही है, जिनमें कि सुनने में आया है कि नियोस के 1-2 कलर पर भी वेटिंग अच्छी है।
अब अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स, भारत का चहेता मैन्युफैक्चरर। नेक्सॉन पर इस पर मौजूद है इस समय 2 वीक से लेकर 5 वीक की वेटिंग, और यह वेटिंग नेक्सॉन के कई वेरिएंट पर भी उपलब्ध है। मगर अगर हम बात करें कुछ और कारों के बारे में तो उन पर है अल्ट्रोज, जिस पर सबसे जबरदस्त वेटिंग है। यह वेटिंग 3 वीक से लेकर 6 वीक के बीच में है, यानी कि 1.5 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ जाएगा। कुछ एक वेरिएंट ऐसे हैं जिनकी वेटिंग और बढ़ने वाली है। बाय द वे आपको बता दूं कि 13th को यानी कल के दिन टाटा अपनी अल्ट्रोज के आई टर्बो को अनवेल करेगा, उसकी प्राइसिंग अनाउंस करेगा। उसका ड्राइविंग रिव्यू मैं आपको लेके आऊंगा 20th को, यानी 20 जनवरी को आपको अल्ट्रोज के टर्बो का ड्राइविंग रिव्यू देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, पेज को फॉलो करते रहिए ताकि आपसे यह जानकारी मिस ना हो पाए। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बाकी कारों की। तो हाँ, 1 से 3 हफ्ते की वेटिंग कुछ कारों पर उपलब्ध है, जिनमें कि हैरियर के भी 1-2 वेरिएंट है। महिंद्रा की थार पर भी जबरदस्त वेटिंग चल रही है। यह वेटिंग 6 वीक से लेकर 10 वीक के बीच की है इस समय। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी कौन सी कार है जिस पर जबरदस्त वेटिंग चल रही है। उनमें है एमजी और किया। ये 2 ऐसी कंपनी है जिनके लगभग हर प्रोडक्ट पर जबरदस्त वेटिंग चल रही है। एमजी की हेक्टर 4 हफ्ते यानी 4 वीक से लेकर 10 वीक्स की वेटिंग इस पर भी इस समय भी चल रही है, जो कि बहुत बड़ी वेटिंग है। हालांकि कुछ एक मॉडल पर आपको 4 वीक की वेटिंग मिल जाती है, 5 वीक की मिल जाती है, लेकिन अधिकतर पर 8 से 10 वीक की वेटिंग ही है। यानी अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको 2 से 3 महीने कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा। बात करते हैं ग्लॉस्टर पर भी जबरदस्त वेटिंग चल रही है। यह भी 4 वीक से लेकर 12 वीक्स के बीच में, यानी 1 महीने से 3 महीने की वेटिंग आपको इस पर भी मिलेगी। जेडएस ईवी पर भी वेटिंग है, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन अभी कंफर्म नहीं है कि ये वेटिंग 3 हफ्ते से ज़्यादा है या कम, लेकिन यह खबर मिली है कि हाँ, यह 1 से 1.5 महीने की वेटिंग हो जाती है कुछ एक कलर्स की वजह से। अब बात करते हैं किया मोटर्स की। हाँ, किया मोटर्स की सोनेट जो अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है, इस पर भी इस समय 6 वीक से लेकर 14 वीक की वेटिंग चल रही है। यानी कुछ वेरिएंट पर वीक की वेटिंग जो है वह 3 से लेकर 4 महीने की है। आइदर यह वेटिंग 1.5 से 2 महीने की वेटिंग तो है ही। आप कोई भी वेरिएंट परचेज करने का मन बना ले, आपको वेट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही हाल है सेल्टॉस पर, जैसे कि लॉन्च हुए धीरे धीरे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन इस पर भी जबरदस्त वेटिंग चल रही है। यह वेटिंग है 3 से लेकर 5 वीक्स की, यानी किसी वेरिएंट पर आपको जल्दी डिलीवरी मिल सकती है 3 हफ्ते में, लेकिन कुछ एक वेरिएंट ऐसे हैं जिन पर 5 वीक्स डिलीवरी पीरियड मौजूद है। कार्निवल अभी इस समय ज़्यादा सेल नहीं की जा रही है। हो सकता है कि नई कार्निवल आने की तैयारी हो, इसीलिए उसको सप्लाई रोकी गई हो। अब बात करते हैं इंडिया की एक ऐसी कार के बारे में जिसकी वेटिंग सबसे अधिक है, निसान मैग्नाइट। मेरे पास अभी एक व्यूअर्स की जानकारी आई, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनको कार की वेटिंग 8 महीने की दी गई है। माय गॉड, ये वेटिंग है या अत्याचार है? 30 हफ्ते की वेटिंग कौन देता है? कम से कम इस समय हालात ऐसे ही है निसान मैग्नाइट के साथ कि वेटिंग के लिए मुझे कहीं भी इंडिया के किसी भी शहर से ऐसी खबर नहीं मिली कि कोई ये कह रहा हो कि भाई साहब 3 महीने से कम में डिलीवरी मिल जाएगी। कोई कहने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है डिमांड एंड सप्लाई का गैप। लेकिन केवल एक यही कार नहीं जिसकी वेटिंग पे ये इशू है, ऐसा लगभग सभी के साथ है। इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर मारुति के साथ भी ऐसे ही है, और हुंडई के साथ भी ऐसी है, और ऐसा ही अल्ट्रोज की वेटिंग की वजह से टाटा के साथ भी ऐसी, जबकि अल्ट्रोज का नया वेरिएंट भी आ रहा है। तो वेटिंग तो अब बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वजह, लोग पर्सनल व्हीकल चाहते हैं कोविड की वजह से, और इसी वजह से ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम बढ़ गया है। लेकिन आप कैसे अपनी वेटिंग कब कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि आपको यह कंफर्म करना होगा कि जब आप बुकिंग कराने गए हैं तब आपकी बुकिंग को कंपनी के ऑफिशियल लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं। अधिकतर डीलर इतने बड़े चालबाज है और धोखेबाज और बेईमान, हाँ बेईमान भी कहना चाहिए, बिल्कुल सही है, बेईमान कोई बुरा शब्द नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। वो आपसे पैसे ले लेते हैं एडवांस के और कह देते हैं कि हमने बुकिंग करा दी, और आपको एक रसीद पकड़ा देते हैं, बस खत्म। कंपनी के डेटा में बताते ही नहीं कि उनके पास डिमांड आई है।
और कंपनी सप्लाई नहीं करती है, कस्टमर का पैसा वो आराम से दबा के जेब में बैठे रहते हैं और उस पर अपना इंटरेस्ट चलाते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं कस्टमर के पैसे से ही, लेकिन डिलीवरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वह बुकिंग हुई नहीं होती है। तो आपके लिए बेहतर तरीका यह है कि उसको कंपनी के ऑफिशियल साइट पर एनरोल करवाएं और अगर संभव हो सके तो अपनी रिसिप्ट की फोटोकॉपी वगैरह कंपनी को ईमेल करें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि कितनी वेटिंग चल रही है। दूसरी, अधिकतर डीलर्स क्या है कि उनके पास इतनी डिमांड नहीं होती है कि वह एक लॉट कारों का मंगा सके। हाँ, कार ट्रकों में लद कर आती हैं और एक ट्रक में कोई एक अकेली कार नहीं आती है, मल्टीपल, कभी कभी 8 से लेकर 12-14 कारें तक होती हैं। ऐसे हालात में उस कार ट्रक में कम से कम इतनी डिमांड तो हो कि कस्टमर के पास, डीलर के पास सारी कारें भेजी जा सकें। जिस डीलर के पास डिमांड कम होती है उसके यहाँ वेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए अपने डीलर को भी बहुत सोच समझ कर चूज करें। मल्टीपल डीलर्स वाले शहरों में थोड़ी कंपटीशन की वजह से जल्दी कार डिलीवर हो जाती है, ऐसे शहरों के मुकाबले जहां पर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है डीलर्स के, उस पर भी गौर कीजिए। और एक कहावत मशहूर है, जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती है, इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। तो डीलर को थोड़ा टाइट करके रखिए, डिलीवरी जल्दी मिल सकती है। हाँ, एक और चीज़, कुछ एक डीलर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किन किन कलर्स पर वेटिंग कम है, तो आप ऐसे कलर को सेलेक्ट कीजिए जिसकी वेटिंग कम हो, ताकि आप जल्दी कार पा सकें। एक और, कभी कभी ऐसा होता है कि मैनुअल, ऑटोमेटिक और सीएनजी या डीजल की वेटिंग अलग अलग होती हैं। ऐसी कंडीशन पे भी आप गौर कीजिएगा किस पर वेटिंग कम है, आप उनको चूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है तभी। उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी कार के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काम की लगी हो तो लाइक करने में संकोच ना करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।